हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OAuth 2.0 क्या होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए। आप लोगों ने कई बार यूज़ किया होगा लॉगिन विद गूगल या फिर लॉगिन विद गिटहब, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करी होंगी कई सारी वेबसाइट्स में। जैसे कि एग्जांपल, अभी हम कोई भी वेबसाइट्स खोलते हैं, मान लो कोई भी अगर वेबसाइट है, मान लो क्रिकेट, ठीक है, कुछ भी हम डालते हैं, मान लो क्रिकेट डालते हैं और यहाँ पर लेट सपोज ये है, और यहाँ पर अगर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइन इन विद गूगल आ रहा है, कंटिन्यू विद फेसबुक आ रहा है, कंटिन्यू विद एप्पल आ रहा है। तो ये जो तरीका है साइन इन करने का या फिर साइन अप करने का, उसको हम लोग बोलते हैं OAuth। गूगल OAuth की सर्विस है ये, ठीक है। इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो ये इंटरनली कैसे वर्क करती है हम लोग ये समझने वाले हैं। तो OAuth 2.0 स्टैंड्स फॉर ओपन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। वाई इट इज़ यूज्ड, इट इज़ अ ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये जो OAuth 2.0 है, ये एक ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जो कि हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, गूगल प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इनेबल्स सिक्योर थर्ड पार्टी एक्सेस टू यूज़र प्रोटेक्टेड डेटा, ठीक है। तो ये होता है। देखो जनरली हम लोग पहले के तरीके, मतलब पुराने तरीके से क्या करते थे हम लोग, हमारे पास पहले एक यहाँ पर साइन अप फॉर्म होता था, ठीक है। ये साइन अप फॉर्म हम लोग जो है पहले कंप्लीटली फिल करते थे, ठीक है। फिर ये साइन अप फॉर्म जो है हमारा, इसकी जो डिटेल्स होती थी वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, यहाँ पर हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म होता था, ठीक है, लॉगिन फॉर्म होता था। लॉगिन फॉर्म के अंदर अपनी हम ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखते थे। वो जा करके डेटाबेस में चेक करता था कि ये यूज़र प्रेजेंट है करेंटली कि नहीं है। अगर यूज़र करेंटली प्रेजेंट होता है तो उसको हम आगे अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। और अगर वो यूज़र मान लो प्रेजेंट नहीं होता है तो रिक्वेस्ट जो है वो घूम के वापस आ जाती है, ठीक है। वो बोलता है कि योर क्रेडेंशियल्स आर रॉन्ग। तो ये तरीका होता था पुराने के मतलब पुराने टाइम में, कि हम लोग किस तरीके से ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये सब करते थे। पहले हम लोग रजिस्टर करते थे, उसके बाद हम लोग लॉगिन करते थे। अभी आज के टाइम पे क्या हो गया है, जैसे कि आप लोग अगर नेटफ्लिक्स भी खोलोगे या कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पर पूछता है वो, या तो आप मैनुअली जो है साइन इन करो, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट मोबाइल नंबर या फिर क्रिएट अकाउंट टू गेट स्टार्टेड। तो क्रिएट अकाउंट में क्या है कि यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब जो है मैनुअली फिल कर सकते हो। या फिर क्या है, सिंपली आप बोल सकते हो कि साइन इन विद गूगल, मतलब हमको गूगल के थ्रू साइन इन करवा दो। आपको ये सब डिटेल्स मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। तो जब भी हम क्लिक करते हैं साइन इन विद गूगल, तो पीछे यहाँ पर कैसी चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर किस तरीके से करता है। क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पर साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर दिया तो ये आपका ऑथेंटिकेशन डन हो जाएगा। आपको कोई भी ईमेल, पासवर्ड कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेट सपोज क्या होता है, ये हमारा लेट सपोज जीमेल अकाउंट है जो हम सब लोगों के पास पहले से होता है, ठीक है। जीमेल अकाउंट, ये जो हमारा जीमेल अकाउंट होता है gmail.com, ठीक है। तो सबका जीमेल अकाउंट होता है, और क्या होता है उसमें सबका एक जीमेल आईडी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मान लो जीमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखोगे तो मेरी जीमेल आईडी क्या है, निगम शुभम 1998@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से सबकी एक एक जीमेल आईडी होती है और पासवर्ड होता है, और उस जीमेल आईडी के साथ एक मोबाइल नंबर भी अटैच होता है साथ में, ठीक है। तो अब की हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये हम लोग हैं, रमेश एक मान लो बंदा है, वो रिक्वेस्ट भेजता है नेटफ्लिक्स पे, मतलब उसको नेटफ्लिक्स उसने ओपन किया, ठीक है। netflix.com यहाँ पर आकर के उसने जो है नेटफ्लिक्स आकर के यहाँ पर उसने ओपन किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नेटफ्लिक्स उसको साइन इन करने को बोलेगा, साइन इन यूजिंग जीमेल और मोबाइल नंबर, या फिर मैनुअली सारी डिटेल्स फिल करो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन इन यूजिंग जीमेल। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स को कि नेटफ्लिक्स भाई तुम एक काम करो, मेरी डिटेल्स जो हैं, जीमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जो भी है, मोबाइल नंबर, वो जीमेल के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो तुम एक काम करो, जाओ जा करके गूगल से कांटेक्ट करो। नेटफ्लिक्स को हमने बोला कि तुम जाओ भैया जा करके गूगल से कांटेक्ट करो और वहाँ पर जा करके उससे अपनी मेरी जो है डिटेल्स ले लो।
हम तुमको परमिशन देते हैं कि मेरी जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल वगैरह जो भी तुमको कुछ चाहिए वो तुम जा करके गूगल के पास जाओ, मतलब गूगल के पास मतलब जीमेल के पास जाओ और वहाँ पर जाकर ले लो। तो नेटफ्लिक्स रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, जीमेल को, और वो तुम्हारी डिटेल्स को फेच कर लेगा और वापस जो है रिक्वेस्ट, उसका रिस्पॉन्स जो है वो नेटफ्लिक्स के पास आ जाएगा और तुम नेटफ्लिक्स को साइन इन कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ कि तुमको यहाँ पर मैनुअली अपनी डिटेल्स फिल भी नहीं करनी पड़ी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेटफ्लिक्स में, साइन अप करने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं, और तुमने नेटफ्लिक्स को साइन इन भी कर लिया विदाउट फिलिंग डिटेल्स मैनुअली। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, साइन इन यूजिंग जीमेल पे क्लिक करने पर। ठीक है, इतनी चीज़ अभी यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने नेटफ्लिक्स को सबसे पहले ओपन किया, उसके बाद हमने बोला साइन इन यूजिंग जीमेल। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई जीमेल के थ्रू हमको साइन इन करवा दो, हम मैनुअली कोई डिटेल्स फिल नहीं करेंगे, जीमेल के थ्रू साइन इन करा दो। इसका मतलब ये होता है, हमने उस पर क्लिक किया, हमने बोला भाई मेरी जो भी जीमेल की डिटेल्स हैं, मतलब जीमेल आईडी मेरी जो भी है यहाँ पर, जो कि जीमेल में ऑलरेडी पड़ी हुई है, और हमारी जो पासवर्ड है और हमारा जो मोबाइल है, वो जो कुछ भी है वो तुम जा करके जीमेल से ले लो और हमको नेटफ्लिक्स का एक्सेस दे दो, साइन इन करवा दो। तो इस तरीके से साइन इन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी पिक्चर है, बैकग्राउंड में इसके पीछे बहुत ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। 4 इंपॉर्टेंट रोल्स और एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रमेश क्या है, वो रिसोर्स का ओनर है, और रमेश का रिसोर्स क्या है, वो है उसकी डिटेल्स। ठीक है, रमेश की जैसे मान लो ये रिसोर्स ओनर क्या है, रिसोर्स ओनर हो गया तुम्हारा रमेश। ठीक है, और तुम्हारा क्लाइंट क्या है, क्लाइंट हो गया तुम्हारा नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, तो रमेश क्या हो गया तुम्हारा रिसोर्स, रमेश तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया रिसोर्स ओनर, और रिसोर्स क्या हो गया, रिसोर्स हो गया तुम्हारा ये जो जीमेल पे स्टोर्ड है, ये तुम्हारा रिसोर्स है बेसिकली, जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या है, एट अ सिंगल टाइम जीमेल इज डूइंग 2 थिंग्स, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या है, वो तुम्हारा जीमेल है। ऑथेंटिकेशन सर्वर का मतलब ये होता है कि तुम नेटफ्लिक्स जो है वो जीमेल से पूछ रहा है क्या रमेश एक वैलिड बंदा है, तो ये जो जीमेल अकाउंट है वो तुम्हारा क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है। ठीक है, ये जो जीमेल अकाउंट है वो तुम्हारा क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, और इस ऑथेंटिकेशन सर्वर के अंदर तुम्हारा एक रिसोर्स पड़ा हुआ है जो कि क्या है, जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल। ठीक है, इसके बाद होता है रिसोर्स होस्टिंग सर्वर। जीमेल इज द होस्टिंग सर्वर विच हैज़ ऑल माई डेटा लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस, मोबाइल एंड ऑल जीमेल हैज़ होस्टेड ऑल डिटेल्स इन द सर्वर। तो जीमेल का जो एक सर्वर होगा जिसके अंदर तुम्हारे ये सारी डिटेल्स स्टोर होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होता है तुम्हारा रिसोर्स ओनर। ये रमेश क्या है, रिसोर्स ओनर है। ठीक है, और रिसोर्स क्या है, वो तुम्हारा ये है, ये जो रिसोर्स है जीमेल, पासवर्ड और मोबाइल, ये किसका जीमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल है, रमेश का है। तो इस रिसोर्स का ओनर कौन हुआ, रमेश हुआ रिसोर्स ओनर। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स क्या हुआ, नेटफ्लिक्स जो हुआ वो हुआ क्लाइंट। क्यों हुआ क्लाइंट, क्योंकि इस रिसोर्स ओनर को एक्सेस कौन करना चाहता है, नेटफ्लिक्स करना चाहता है। क्यों एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि तुम नेटफ्लिक्स को बोल रहे हो कि भाई हमको नेटफ्लिक्स के अंदर साइन इन करना है, तो नेटफ्लिक्स कहेगा भैया लेकिन हमें आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो तुमने बोला कि हाँ भाई मेरी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी जीमेल पे पड़ी हुई है, मतलब गूगल के पास मेरी डिटेल्स ऑलरेडी हैं, तुम जाओ और गूगल से जा करके मेरी डिटेल्स ले लो। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स हो गया क्लाइंट, और किसका क्लाइंट हुआ नेटफ्लिक्स, तुम्हारी डिटेल्स का क्लाइंट हो गया, क्योंकि उसको चाहिए तुम्हारी डिटेल्स तुमको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, बेसिकली नेटफ्लिक्स को तुम्हारी रमेश की डिटेल्स चाहिए हैं, किसके पास से चाहिए, जीमेल के पास से, ताकि वो रमेश को वेरीफाई करवा सके और उसको साइन इन करवा सके। ठीक है, तो ये 4 तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है ये रिसोर्स ओनर, एक होता है क्लाइंट, एक होता है रिसोर्स
रिसोर्स बेसिकली वो होता है जिसका ओनर एक होता है रिसोर्स ओनर, और एक होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखो ऑथेंटिकेशन ग्रांट टाइप्स होता है, कुछ एक चीज़ होती है इसमें। जो हम लोग मेन चीज़ देखने वाले हैं वो दो चीज़ होती है खाली, एक होता है ऑथराइजेशन ग्रांट, ऑथराइजेशन कोड ग्रांट, और एक होता है रिफ्रेश कोड ग्रांट, रिफ्रेश टोकन ग्रांट, ठीक है। तो ये हम लोग दो चीज़ समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द एंड टू एंड फ्लो यूजिंग ऑथराइजेशन कोड ग्रांट, ठीक है। ऑथराइजेशन कोड ग्रांट के थ्रू हम लोग पूरी चीज़ समझेंगे। तो देखो जैसे ये क्या है, ये तुम हो, ठीक है। ये मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राम। अब राम को मान लो इंस्टाग्राम यूज़ करना है ये, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के पास ऑप्शन आता है यहाँ पर साइन इन विद जीमेल, और मान लो आता है ऑप्शन फ़ोन। तो तुमने क्लिक कर दिया साइन इन विद जीमेल पे, तो इंस्टाग्राम को तुमने बोल दिया कि भाई मेरी जो डिटेल्स हैं, यूज़र आईडी, मेरी जो डिटेल्स है ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, वो जीमेल के पास ऑलरेडी पड़ी है। जीमेल का मतलब गूगल, ठीक है, वो गूगल के पास ऑलरेडी पड़ी है। तो तुम जाओ, हम तुम्हें परमिशन देते हैं गूगल के पास से जा करके मेरी डिटेल्स फेच कर लो और हमको एक्सेस दे दो। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, तुम रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को और बोलेगा कि भाई हमें राम को वेरीफाई करना है, उसकी डिटेल्स सही है ना, डिटेल्स सारी जो भी तुम्हारे पास पड़ी हुई है जीमेल के पास। तो गूगल बोलेगा हाँ भाई राम एक बंदा है जिसकी ईमेल आईडी है ram@gmail.com, उसका पासवर्ड है ram123, वो एक वैलिड बंदा है। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, जब उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा जीमेल से 200, तो वो समझ जाएगा कि राम एक वैलिड बंदा है और वो तुम्हें इंस्टाग्राम का एक्सेस दे देगा, तो इंस्टाग्राम यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अब वही देखो ये चार चीज़ें होती है यहाँ पर। सबसे पहले होता है रिसोर्स ओनर। रिसोर्स ओनर क्या है यहाँ पर, जो हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था रमेश, ठीक है। ये रिसोर्स ओनर कौन है, रमेश, ठीक है। अब क्लाइंट कौन है, इंस्टाग्राम, ठीक है। जीमेल क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर, और रिसोर्स सर्वर क्या है, जीमेल, ठीक है। तो ये हमारा जीमेल जो है रिसोर्स सर्वर है। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या हुआ, हमारा जीमेल हुआ, मतलब जीमेल ही हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर है। जीमेल जो है वेरीफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा वैलिड है कि नहीं है, और जीमेल के ही पास जो है हमारा रिसोर्स भी स्टोर है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, नंबर 1 स्टेप क्या होगा, सबसे पहले इंस्टाग्राम जो है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 ये होगा कि रिसोर्स ओनर जो होगा वो बोलेगा साइन इन यूजिंग जीमेल, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के पास रिक्वेस्ट आएगी। अब इंस्टाग्राम क्या बोलेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके पास जीमेल के पास ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा, जीमेल के पास जाएगा। इंस्टाग्राम बोलेगा कि रमेश को हमें वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन उसके पहले क्या होगा, जीमेल जो होगा वो एक क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट देगा। किसको देगा, इंस्टाग्राम को। तो उससे क्या होगा, ये क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट इंस्टाग्राम हर बार यूज़ करेगा इस पर्टिकुलर यूज़र को वेरीफाई करने के लिए। जैसे मान लो रमेश जो है वो फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। तो सबसे पहली बार में क्या होगा, इंस्टाग्राम जो होगा वो कांटेक्ट करेगा जीमेल को। तो जीमेल सबसे पहले उसको दे देगा क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम मान लो फिर कभी वो आता है रमेश जो है इंस्टाग्राम को एक्सेस करने के लिए, तो इंस्टाग्राम इसी क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट का यूज़ करके जीमेल को कांटेक्ट करेगा और उसको परमिशन मिल जाएगी कि रमेश को एक्सेस दे दें, ठीक है। तो सबसे उसके बाद क्या होगा, जब क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट मिल गया, रिडायरेक्ट्स ओनर टू ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है। रिडायरेक्ट्स ओनर टू ऑथेंटिकेशन सर्वर। नाउ इंस्टा रिडायरेक्ट यूजर टू जीमेल इन ऑर्डर टू वेरीफाई डिटेल ऑफ यूजर doesn't have credential, user need to sign in with Gmail first. At this time Gmail also ask consent that you are allowing Instagram to access your details. तो जब तुम Instagram को बोलोगे कि भाई मेरी डिटेल्स जो हैं वो Gmail के पास पड़ी हुई हैं, तो Instagram तुमसे पूछेगा भी कि तुम जो है मतलब बेसिकली जब गूगल तुमसे पूछेगा कि आप इंस्टाग्राम को परमिशन देने के लिए तैयार हो कि आप उसको अपनी डिटेल्स एक्सेस करने देना चाहते हो, जो डिटेल्स आपकी जीमेल पे पड़ी हुई है, तो वो कंसेंट तुम्हें ओके करना पड़ेगा कि येस वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ इंस्टाग्राम इज़ एक्सेसिंग अवर डिटेल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ओनर का ऑथेंटिकेट एंड प्रोवाइड कंसेंट जो है वो इंस्टाग्राम को मिल जाएगा,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम ने जीमेल को बोला कि भाई हम जो है इसका डिटेल्स एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर आपने वहाँ पर बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टाग्राम को एक्सेस करने दो, तो वहाँ पर फिर इधर इंस्टाग्राम के पास तुम्हारा कंसेंट आ जाएगा कि हाँ यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होगा, वो ऑथेंटिकेशन कोड प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये बंदा जो है वैलिड है, मतलब 200 कोड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टोकन आ जाएगा, रिक्वेस्ट टोकन। रिक्वेस्ट टोकन क्या होगा, मान लो 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब कभी भी तुम आओगे फिर से इंस्टाग्राम के पास और उसको लॉगिन करने की कोशिश करोगे, तो वो बार बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करेगा कि जाएगा पहले इंस्टाग्राम को कांटेक्ट, इंस्टाग्राम जो है वो जीमेल को कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि हमें इसका यूज़र डिटेल, हमें इसका जो है डिटेल्स वेरीफाई करना है। फिर जीमेल जो है इंस्टाग्राम से कंसेंट फॉर्म, जीमेल जो है वो तुमसे कंसेंट फॉर्म पूछेगा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम क्लाइंट को जो है मतलब इंस्टाग्राम को जो है वो तुम्हारी डिटेल्स दे दें, तो तुम बोलोगे नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें बार बार कोई ये नहीं होती है। तुमको यहाँ पर क्या होगा, फिर तुमको एक रिक्वेस्ट टोकन मिल जाएगा। अब इस टोकन का यूज़ करके तुम बार बार जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हो। इस टोकन के थ्रू जो है बस तुम्हें जीमेल वेरीफाई कर लेगा। ठीक है। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, बार बार ये पूरी प्रोसेस फॉलो ना करने के बजाय वो ये टोकन दिखाएगा, बोलेगा मेरे पास तो भैया ये टोकन है। तो जीमेल बोलेगा हाँ ठीक है, यू आर वैलिड। तो वो तुमको जीमेल जो है तुम्हारी सारी डिटेल्स, यूज़र की सारी डिटेल्स, मतलब रमेश की डिटेल्स इंस्टाग्राम को दे देगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिफ्रेश टोकन वैलिड फॉर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो टोकन होता है इसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत छोटी होती है, फॉर एग्जांपल 1 डे, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम रिक्वेस्ट मारोगे, मतलब इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट मारेगा जीमेल को कि हमको एक रिफ्रेश टोकन दे दो। तो रिफ्रेश टोकन जो होता है वो वैलिड फॉर लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है। अब उसके थ्रू क्या होगा, रिफ्रेश टोकन के थ्रू जब रिक्वेस्ट जाएगी जीमेल के पास, तो जीमेल वो टोकन को वैलिडेट करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर बताया। अगर वैलिड होगा तो ठीक है, मतलब ये यूज़र वैलिड है, और मतलब वो टोकन भी वैलिड है, मतलब आपने इंस्टाग्राम को परमिशन दी हुई है कि वो तुम्हारी डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, और फिर उसी का रिस्पॉन्स तुमको वापस मिल जाएगा। तो ये होता है पूरी कहानी यहाँ पर, इतने एक छोटे से प्रोसेस के, इधर एक जो प्रोसेस हम लोग ने ये समझा इसके पीछे। तो एक बार हम जल्दी से फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स ओनर होता है जो कि रमेश है। रमेश जो है रिक्वेस्ट भेजेगा इंस्टाग्राम को कि हमको भैया साइन इन करना है। ठीक है। साइन इन विद जीमेल पे तुमने क्लिक कर दिया, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, जीमेल के पास जाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, वो एक यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्वर, बेसिकली ये जो तुम्हारा जीमेल है इसके पास जाएगा, और यहाँ पर जीमेल जो है सबसे पहले क्लाइंट से, मतलब ये रिसोर्स ओनर से, जीमेल जो है सबसे पहले रिसोर्स ओनर से पूछेगा कि भैया इंस्टाग्राम जो है वो आपकी डिटेल्स एक्सेस करना चाह रहा है। कंसेंट फॉर्म होता है, तो आपको ओके उस पर बोलना होता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंस्टाग्राम हमारी डिटेल्स एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको करने दो। ठीक है। तो वो उसको यहाँ पर कंसेंट हम लोगों ने इधर ही दे दिया 5th स्टेप में, मतलब जीमेल ने जो है इंस्टाग्राम को बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम्हें परमिशन मिल गई है। उसके बाद क्या होगा कि वो तुम्हें ऑथेंटिकेशन 200 दे देगा, मतलब कि वो यूज़र जो है, मतलब ये तुमको ऑथेंटिकेशन इस यूज़र का हो गया, जिस यूज़र का इंस्टाग्राम ऑथेंटिकेशन करना चाहता था कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस इंस्टाग्राम को बार बार ना करना पड़े कि मतलब वो फिर से जा रहा है जीमेल से पूछने, फिर वो कंसेंट पूछ रहा है यूज़र का, रिसोर्स ओनर का, कि इंस्टाग्राम तुम्हारी डिटेल्स एक्सेस करना चाहता है बार बार, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जीमेल को, इंस्टाग्राम को बार बार ना करना पड़े, इसलिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा जीमेल को कि हमको एक टोकन दे दो तुम। ठीक है। ताकि वो टोकन दिखा करके हम बार बार जो है एक्सेस करवा पाएँ यूज़र की डिटेल्स, मतलब यूज़र की डिटेल्स जो है वो इंस्टाग्राम बार बार जीमेल से फेच कर पाए, ये प्रोसेस रिपीट करे बिना। ठीक है। तो उसको यहाँ पर टोकन मिल जाएगा जीमेल के थ्रू। जीमेल कहेगा कि भाई ये 1 2 3 4 नाम का एक टोकन है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम रमेश नाम के यूज़र को वेरीफाई करवाना है तुम्हें, तो तुम बस ये टोकन दिखा देना। ठीक है। तो हम तुम्हें रमेश की डिटेल्स दे देंगे, मतलब तुम जो है
वैलिड हो, मतलब ये इंस्टाग्राम जो है वैलिड रिक्वेस्ट भेज रहा है जीमेल को, और यहाँ पर इंस्टाग्राम के पास परमिशन भी है रमेश की कि वो उसकी डिटेल्स जीमेल से यूज़ कर सकता है निकाल के, ठीक है। लेकिन ये जो टोकन होता है ये 1 डे होता है, मतलब इसका कोई भी वो नहीं होता, मतलब तुम जितना सेट करोगे इसकी एक्सपायरी उतना होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपायरी 1 डे की है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बार बार ये हमको प्रोसेस ना करना पड़े इस टोकन को लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें इस टोकन को, मान लो ये टोकन एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो तुमको ये इतना पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा यहाँ से, कि मतलब इंस्टाग्राम जो है वो फिर से जीमेल को रिक्वेस्ट भेज रहा है, जीमेल जो है वो कंसेंट पूछ रहा है रमेश का कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंस्टाग्राम तुम्हारी डिटेल्स एक्सेस करना चाह रहा है। फिर उसके बाद वो टोकन तब जा कर के देगा इंस्टाग्राम को। तो ये प्रोसेस बार बार ना करना पड़े, क्योंकि अगर ये टोकन एक्सपायर हो गया तो ये प्रोसेस तो बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रेश टोकन का। तो रिफ्रेश टोकन का मतलब क्या होता है कि ये टोकन एक्सपायर होने से पहले एक नया टोकन तुमको अपने आप मिल जाएगा इसी टोकन के वैलिडिटी के आधार पे, मतलब 1 2 3 4 जो है टोकन एक्सपायर होने से पहले एक नया टोकन तुमको मिल जाएगा इसी टोकन के बेसिस पे कि ये टोकन वैलिड टोकन था, तो चलो इसका एक रिफ्रेश टोकन जो है बंदे को दे दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वही रिफ्रेश टोकन जो होगा, जो कि तुम्हारा नया टोकन होगा रिफ्रेश टोकन, उसी टोकन का यूज़ करके तुम जो है यहाँ पर रमेश की डिटेल्स को एक्सेस कर पाएगा जीमेल से इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये देखो वही चीज़ है, एक सिंपल वे में फिर से बताया गया है कि यहाँ पर लेट सपोज एक ये यूज़र है जो कि रिसोर्स ओनर है, ठीक है, और ये वो तुम्हारी क्लाइंट एप्लीकेशन है, लेट सपोज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी है। तुमने नेटफ्लिक्स को बोला कि भाई हमको लॉगिन करवा दो अपने अंदर अपनी एप्लीकेशन में, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले ऑथराइजेशन सर्वर के पास। ऑथराइजेशन सर्वर क्या होगा, लेट सपोज ऑथराइजेशन सर्वर तुम्हारा जीमेल है, जीमेल ऑथराइजेशन मतलब जीमेल ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज दोनों करेगा कि ये जो यूज़र है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर ये यूज़र वैलिड होगा तो जीमेल जो है वो एक एक्सेस टोकन दे देगा किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट के पास एक टोकन आ जाएगा 1011 नाम से, ठीक है, मतलब क्लाइंट को पता चले। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, क्लाइंट जीमेल जो है बेसिकली, देखो हम यहाँ क्या समझ रहे थे, तुम लोग कहीं ऐसा ये ना सोचो कि जीमेल जो है मतलब ये क्रेडेंशियल उठा के दे देता है नेटफ्लिक्स को, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जीमेल बस ये देखता है कि हाँ रमेश नाम का यूज़र वैलिड है, और इसके बदले में एक टोकन दे देता है नेटफ्लिक्स को कि भाई ये एक टोकन है, तुम इसी टोकन को अगली बार हमको दिखाना तो हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ रमेश को एक वैलिड यूज़र है और उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अगर जीमेल तुम्हारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर देगा नेटफ्लिक्स के साथ तो तुम्हारी तो प्राइवेसी कुछ रह नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, जब मान लो ये नेटफ्लिक्स ने रिक्वेस्ट भेजी ऑथराइजेशन सर्वर जो कि है जीमेल, तो जीमेल सबसे पहले चेक करेगा हाँ भाई ये यूज़र नाम, ये जो यूज़र है ये वैलिड है, इसका ईमेल आईडी वगैरह वो सब चेक कर लेगा, और उसके बेसिस पे वो एक टोकन दे देगा ये नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को या कोई भी एप्लीकेशन को। अब इसी टोकन का यूज़ करके हम इस यूज़र को अलाउ कर देंगे कि भाई हमारी एप्लीकेशन तुम यूज़ कर लो, रिसोर्स सर्वर, ठीक है, रिसोर्स सर्वर रिक्वेस्ट प्लस एक्सेस टोकन, ठीक है। तो ये जीमेल क्या था, हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर था, और ये जीमेल यहाँ पर इस साइड में क्या है, हमारी डिटेल्स स्टोर करे बैठा है जीमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम जब भी इस यूज़र को वेरीफाई कराएंगे, मतलब इस यूज़र का ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो ये टोकन दिखाएंगे, प्लस हम क्या करेंगे, रिसोर्स का एक्सेस करने को बोलेंगे कि भाई हमें इस यूज़र को वेरीफाई करना है, तो इस टोकन के बेसिस पर जो है ये यूज़र वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है प्रोसेस था, ठीक है। अब ओ और टू टर्मिनोलॉजी क्या है, रिसोर्स ओनर, द यूज़र हु ओन्स द डेटा, मतलब कि तुम लोग, तुम्हारा जो डेटा जो कि जीमेल के पास है और जो कि एक्सेस करना चाहता है कौन, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो वो हो जाता है तुम्हारा क्लाइंट। ऑथराइजेशन सर्वर क्या होता है, ऑथराइजेशन सर्वर वही होता है जिसके पास तुम्हारा रिसोर्स होता है, जैसे कि जीमेल के पास क्या है, तुम्हारा जीमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन सर्वर भी वही हुआ जीमेल। तो ऑथराइजेशन सर्वर तुम्हारा बेसिकली क्या, गूगल बेसिकली हो गया, ठीक है। तो गूगल के पास तुम्हारा ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल, ये सब कुछ है,
उसकी एक एप्लीकेशन है ईमेल के पास, बेसिकली जीमेल के पास। तो ऑथराइजेशन सर्वर क्या हो गया? गूगल। अब रिसोर्स सर्वर क्या हो गया? रिसोर्स सर्वर तुम्हारा क्या हो गया? वो एक प्रोटेक्टेड और मतलब एक प्रोटेक्टेड डेटा जो कि तुम्हारा स्टोर्ड है किसके पास? उस पर्टिकुलर सर्वर के पास, या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस के पास जहाँ पर तुम्हारा प्रोटेक्टेड डेटा स्टोर है। जैसे कि जीमेल जो तुम्हारी है, जीमेल आईडी पासवर्ड, वो किसके पास स्टोर है? गूगल के पास स्टोर है। तो वो तुम्हारा हो गया रिसोर्स सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या हो गया? गूगल ओऑथ हो गया। ठीक है। एक्सेस टोकन क्या हो गया? एक्सेस टोकन एक शॉर्ट टर्म टोकन होता है, शॉर्ट लिव्ड टोकन, मतलब कुछ समय के लिए वो टोकन दिया जाता है जो कि इशू होता है ऑथराइजेशन सर्वर के थ्रू। ठीक है, ताकि तुम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाओ। ठीक है, मतलब जो ऑथराइजेशन टोकन होता है वो ऑथराइजेशन सर्वर के थ्रू इशू होता है। किसको? इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ये जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रही है। अब ये एप्लीकेशन इसी टोकन का यूज़ करके तुम्हारी डिटेल्स को एक्सेस कर पाएगा या फिर ऑथेंटिकेट कर पाएगा। रिसोर्स एक्सेस रिक्वेस्ट प्लस एक्सेस टोकन एंड कैन एक्सेस ओनली दोज रिसोर्स विच यू हैव अलाउड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा प्रोसेस। देखो यही चीज़ को हमने फिर से एक इमेज में बताया हुआ है सिंपल तरीके से। ये एक और इमेज है, तो इसके थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ है कि यहाँ पर एक हमारा एक यूज़र है, वो रिक्वेस्ट भेजता है नेटफ्लिक्स को। अब नेटफ्लिक्स को रिक्वेस्ट भेजने के बाद सबसे पहले यहाँ पर नेटफ्लिक्स का यहाँ पर सबसे पहले सेकंड में क्या आएगा? उसका पेज आएगा कि तुमको कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा? नेटफ्लिक्स के ऑथराइजेशन सर्वर जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो एक उसको कोड भेजेगा, ऑथराइजेशन कोड। वो ऑथराइजेशन कोड का यूज़ करके नेटफ्लिक्स जो है क्लाइंट का क्रेडेंशियल्स और उसका एक्सेस टोकन जो है उसको मिला होगा नेटफ्लिक्स को, यहाँ पर एक्सेस टोकन उसका यूज़ करके वो उसकी डिटेल्स वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स एंड ऑथेंटिकेशन कोड इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टोकन। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथराइजेशन सर्वर को क्लाइंट का क्रेडेंशियल और ऑथेंटिकेशन कोड को लेने के लिए, और उसको फिर क्या मिलेगा? यहाँ से क्लाइंट विल गेट द एक्सेस टोकन। नेटफ्लिक्स को एक एक्सेस टोकन मिल जाएगा। उस एक्सेस टोकन का यूज़ करके सेंड रिक्वेस्ट, मतलब अपनी रिक्वेस्ट जो है प्लस एक्सेस टोकन का यूज़ करके नेटफ्लिक्स जो है रिसोर्स सर्वर आफ्टर वेरीफाइंग द रिक्वेस्ट प्लस एक्सेस टोकन वो उसके रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। नाउ क्लाइंट विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट रिसोर्स। तो क्लाइंट को क्या है? उस रिसोर्स का एक्सेस फिर मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर रिसोर्स मतलब कि जीमेल आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी तुम्हारा हो गया, वो नेटफ्लिक्स को उसका एक्सेस मिल जाएगा और उसके बेसिस पे फिर जा करके वो तुमको ऑथेंटिकेट करके मतलब वो तुम्हें रिडायरेक्ट करेगा अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था OAuth 2 का। आई थिंक ये वीडियो जो है समझ में आई होगी तुम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।